बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम रोज़े के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे हैं कि रोज़ा किन लोगों के ऊपर वाजिब है। क्या बीमार शख्स के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं है, या जो शख्स बुजुर्ग हो चुका हो उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं है, या फिर वो शख्स जो पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं है, या फिर वो शख्स जो मुसाफिर है उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं है, या फिर जो खातून अय्याम हैज़ या अय्याम निफास में रहती है उन दिनों में उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं है। आइए दोस्तों, इनकी तफसील के बारे में जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ा रखने के लिए पहली शर्त यह है कि बंदा मुसलमान होना चाहिए। काफिर के ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन जब काफिर मुसलमान हो जाएगा तो जैसे ही वो मुसलमान होगा उसके ऊपर इस्लामी अहकाम जो भी होंगे वो लागू हो जाएंगे। अक्लमंद के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है और जो पागल शख्स है उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। जो पागल रहा हो माह रमजान मुबारक में लेकिन बाद में ठीक हो गया हो, उसके लिए वाजिब है माह रमजान मुबारक के बाद उन रोज़ों की कज़ा करना। अय्याम हैज़ और अय्याम निफास में जो खातून हो उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन माह रमजान मुबारक के बाद इन रोज़ों की कज़ा करना उसके लिए वाजिब है। मुसाफिर के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। वो मुसाफिर जो कभी कभार सफर करता है, एक बार दो बार हफ्ते में, उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है उस दिन का, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करना जरूरी है। लेकिन जो शख्स कसीर सफर है, कसीर सफर, उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है। जैसे ड्राइवर हजरात हो गए, ये जो जवान यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उनके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है। इसी तरह जो शख्स हफ्ते में 3 बार सफर करता है या महीने में 10 बार सफर करता है और उसको काम ही सफर करना है, तो उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है, उससे साकित नहीं है, वो कसीर सफर में शुमार होते हैं। अज़ान सुबह से पहले पहले अगर एक खातून के ऊपर हैज का गुस्ल वाजिब था, निफास का गुस्ल वाजिब था, उसने अज़ान सुबह से पहले पहले नहीं किया, अज़ान सुबह से पहले पहले उसने जानबूझ के गुस्ल नहीं किया है, तो फिर उस दिन का उसका रोजा नहीं होगा और उसके ऊपर कफारा वाजिब हो जाएगा। इसी तरह जो शख्स मुजनिब था, रात को उसने गुस्ल करना था, नहीं किया, अज़ान सुबह हो गई, तो अज़ान सुबह से पहले उसने जानबूझ के गुस्ल नहीं किया है, तो उसके ऊपर उस दिन का रोजा नहीं होगा और कफारा उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। कफारा क्या है? 60 मस्कीनों को खाना खिलाना या फिर 60 रोजे रखना एक रोजे के बदले। जी हाँ। बीमार के ऊपर से रोजा है। जो शख्स बीमार है और डॉक्टर ने कहा है या खुद इल्म रखता है कि अगर मैं रोजे रखूंगा तो मेरी बीमारियों में और इजाफा होता रहे, या फिर डॉक्टर ने कहा अगर आप रोजा रखेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी, इस तरीके से आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है, तो फिर उस शख्स के लिए क्या हुक्म है? रोजा नहीं रखेगा। लेकिन अगर माह रमजान के बाद ठीक हो जाता है तो फिर उन रोजों की कज़ा करना उसके लिए जरूरी है। अगर दायमी बीमार है तो फिर उसके लिए वाजिब है एक रोजे का एक मुताम देना। वो क्या है? 750 ग्राम आटा या गंदम वगैरह देना। इसी तरह जो बुजुर्ग हजरात हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, ज़ईफ हो चुके हैं, रोजा रखने की ताकत नहीं है, रोजा नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि एक मुताम देंगे। वो क्या है? 750 ग्राम आटा वगैरह या गंदम वगैरह देना उनके लिए वाजिब है। अगर किसी अजीज को किसी मसले की समझ न आई हो या कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफसीलन जवाब दिया जाएगा।